आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये केवल हिंदी के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि सभी विद्यार्थियों के लिए है। आज हिंदी दिवस पर मैं आपको बता रहा हूं कि हम अखबार पढ़ते हैं, लेकिन अखबार किस नजरिया से पढ़ें, हमारी अप्रोच कहां तक है, ये हमें जीके में सब कुछ बता देता है। मेरा ये मानना है कि अखबार के अलावा जीके कुछ ज्यादा है ही नहीं। बस फिर फंडामेंटल्स वो आपके बेसिक हैं वो क्लियर होने चाहिए। बाकी अखबार पढ़ना आपको आना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ज्यादातर को अखबार पढ़ना नहीं आता। जिसको अखबार पढ़ना आता है वो ये शिकायतें नहीं किया करते कि फर्स्ट पेपर में क्या करें, जीके की कौन सी बुक लाएं। ये बुक ही होती है, इसमें केवल ये नहीं है कि इतने मरे, इतने ये हुआ, या फिर उस देश की राजधानी ये है। आजकल ये प्रश्न सारे गायब हो गए, और जो मोटी मोटी किताबें हैं, गाइड हैं, वो वहां पर उनका पटाक्षेप होता है। वहां से आजकल आरपीएससी है, उसके बाद प्रश्न उठाना शुरू करती है। ये हमने देख लिया, पहले हमने फर्स्ट ग्रेड में देखा, फिर सेकंड ग्रेड में देखा। आज एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है कि हम आखिर फर्स्ट पेपर का क्या करें। तो फर्स्ट पेपर का क्या करें, उस पर अपन बाद में एक वीडियो में मैं आपको और भी बताऊंगा कि हमें टॉपिक है वो कैसे पढ़ना चाहिए, अखबार कैसे पढ़ना चाहिए। आज है वो, ये देखिए हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की थोड़ी बात करेंगे। और हिंदी दिवस में केवल हिंदी वाले स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि ये जीके की भी एक बात है। और ऐसे आर्टिकल्स हैं वो अखबार में छपते रहते हैं। जैसे हम अखबार में हैं वो पढ़ते ही नहीं, उनके जो कॉलम आते हैं वो हम नहीं पढ़ते, संपादक के हम नहीं पढ़ते, फिर पढ़ते क्या है, उसमें सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। हेडलाइन में तो कभी कभार कोई चीज हुआ करती है। आपने उपराष्ट्रपति नए चुने गए, उसका नाम पढ़ लिया तो नाम आएगा नहीं, ये देखो कौन से हैं ये भी नहीं आएगा। इसके बाद में बहुत सारी बातें हैं जो पहले आती रही हैं, चर्चा में रहा है। तो ये अखबार जो नियमित रूप से पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी तरह से पेपर को आप फेस कर सकते हैं। मैंने पेपर देखे हैं, ठीक है। लेकिन समस्या यह है कि हम नियमित रूप से अखबार के पाठक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारी अप्रोच वहां तक नहीं है, क्योंकि हम केवल अखबार तक सीमित रहे। फिर अखबार है ना, उसको आप बेस बना करके उसके बाद में आप आगे हैं वो सोचिए, तब आपका ये पूरा काम है वो हो सकता है। तो ये देखिए, चर्चा अपन बाद में भी करेंगे अखबार के बारे में। अगर आपके कमेंट्स आए कि हम कैसे पढ़ें, तो मैं आपको कुछ अखबार है वो पढ़ के दिखाऊंगा कि भाई इसमें ये समाचार हैं, ये हैं। तो ये देखिए, अखबार में आज की हम पढ़ते हैं 11 सवालों में हिंदी की 1300 साल की यात्रा, 11 सवालों में बताया, ठीक है। यहां मैं आपको बताऊंगा कितनी पुरानी है हिंदी भाषा और कौन थे हिंदी के पहले कवि। तो 1300 वर्ष पुरानी है। और सरपा हिंदी के पहले कवि थे, सिद्ध कवि थे, उनका समय 769 ईस्वी माना जाता है। बस बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं और टेलीग्राम पर ये डाल दिया जाएगा, तो आप बाद में आराम से पढ़ लेना, क्योंकि मैं यहां पूरा आपका टाइम नहीं ले रहा हूं। ये देखिए, आप आगे सौर सैनी, ये प्रश्न अभी आया भी था हिंदी में। सौर सैनी, मागधी और अर्ध मागधी अपभ्रंशों से इसका विकास हुआ, सब कुछ इसमें है, ठीक है। फिर ये देखिए, किस तरह हिंदी विकसित होकर आज के स्वरूप में आई। तो इसका जो प्रारंभिक काल है वो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी है। फिर 1500 से 1800 ईस्वी मध्यकालीन हिंदी है। फिर 1800 ईस्वी से आज तक की हिंदी आधुनिक काल की मानी जाती है, ठीक है। ये सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे रचनाकार हैं, वो हिंदी को समृद्ध बनाने में उन्होंने महती भूमिका निभाई। फिर ये देखिए, आप हिंदी में लिखा गया प्राथमिक साहित्य कौन सा था, ये प्राथमिक साहित्य है। तो प्राथमिक साहित्य का मतलब आदिकालीन साहित्य, तो रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये सब जो है वो लौकिक साहित्य इसमें दिए हुए हैं। फिर ये देखो, आपको मैं पढ़ना बताऊं, क्योंकि मैं पढ़ना बता रहा था आपको कि सरहपा शबरपा की रचनाएं। अब ये इसमें लिख दिया तो आपको रचनाएं ध्यान में रहनी चाहिए कि सरहपा की रचना है वो दोआ कोश है, शबरपा की रचना है वो चरिया पद है। अब चंदन बाला रास है, ये रचना का नाम है, ठीक है। इसके कवि का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो चंदन बाला रास के कवि है वो आसुग है। आजकल की जो बालाएं हैं उनको चंदन में सूग आती है, सूग का मतलब बैड स्मेल। तो यह आपको याद रह जाएगा कि चंदन बाला रास है वो आसुक। फिर इसके बाद में आप देखो कि भरतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी की रचना है। पृथ्वीराज रास है, ये हम सब जानते ही हैं कि चंद्रवरदाई की रचना है। तो इसमें डोला मारूरा दुहा, पदावली, अमीर खुसरो की रचनाएं, ये सब इसमें दिया हुआ है। फिर देखो, हिंदी वर्णमाला की संरचना,
दूसरी भाषाओं की तुलना में कैसी है, इसको ज्यादा वो नहीं याद, अक्षर ये अनुस्वार ये सब हमारे पास है। फिर ये देखो एक प्रश्न, ये देखिए आप हिंदी वाले इस पर खूब ध्यान करेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज खड़ी हिंदी के विकास में निभाई भूमिका। तो इसमें देखिए आप 1800 में ये प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में ही। कलकत्ता में, अब कोलकाता ये बता दिया कि कलकत्ता का अब नाम क्या है, कोलकाता है, में फोर्ट विलियम कॉलेज को हिंदी भाषा साहित्य और व्याकरण के विकास में मील का एक बड़ा पत्थर माना जाता है। इससे पहले हिंदी का साहित्य ज्यादातर काव्य, कविता, दोहे, चौपाइयां, भक्ति साहित्य तक सीमित था। उसमें हिंदी साहित्य में अवधि और ब्रज का वर्चस्व था। ये सब बातें बता रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के विद्वानों जैसे लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंशाल्लाह खां, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज का इनका दो का ही संबंध था, लल्लूलाल और सदल मिश्र। चार जो लेखक चतुष्ट हैं प्रारंभिक गद्य के, उनमें इंशाल्लाह खां है, ठीक है। इनकी रचनाएं वो हमें अब उनको करना है। फिर देखो ये जीके वाले भी देख लो आप, कि ये देखिए आप दुनिया की 3 शीर्ष भाषाएं, हमें तो पता ही नहीं कौन सी है। तो अंग्रेजी है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है, 152 करोड़ व्यक्ति बोलते हैं। मैंड्रीन है वो 118 करोड़ व्यक्ति बोलते हैं, और हिंदी है वो 61 करोड़ व्यक्ति बोलते हैं। यानी हम तीसरे स्थान पर हैं। ये स्रोत क्रोनोलॉजी की रिपोर्ट से दिया है, ठीक है, स्रोत भी बताया है अगले ने, इसलिए ऑथेंटिक होता है। ये आरपीएससी भी इसको प्रूफ के रूप में मानती है अखबार को, ये मैं आपको बता देता हूं। हिंदी के बाद देश की शीर्ष भाषाएं देखो, देश में देखो 1 नंबर पर हिंदी बोली जाएगी, दूसरे नंबर पर बंगला है। ये देखिए आप बंगाली है दूसरे नंबर पर, तो ये जानकारी तो बहुत अच्छी है। तीसरे नंबर पर मराठी है और चौथे नंबर पर तेलुगु है, ठीक है ना। अब प्रश्न यहां इस तरह से जो है ना वो ये पूरा जो है अपडेटेड है। तो आप देखोगे आंकड़े देश व दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के हैं। इस आधार पर शीर्ष भाषाएं तय की गई हैं। हिंदी को लेकर ये विडंबनाएं भी जुड़ी रही हैं। क्यों हिंदी राजभाषा नहीं लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई? तो अभी ये आरटीआई के तहत भी पूछा था कि हिंदी है वो भारत की कौन सी भाषा है, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा? तो ये राजभाषा है और ये अनुच्छेद 343 है, और 14 सितंबर को ही ये अनुच्छेद है वो पारित हुआ था, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर ये देखिए आप इसके बाद में देखो अगला प्रश्न देखिए आप, 6 का है हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों मूलतः हिंदी में क्यों नहीं है? अब ये प्रश्न है, वो प्रश्न तो ये देते हैं कि हम जैसे कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें ये दे देंगे कि हमारा राष्ट्रगान है वो हिंदी में है, हमें तो ये पता नहीं कौन सी भाषा में है, हिंदी में है। राष्ट्रगीत है वो कौन सा है, राष्ट्रगान कौन सा है, इसमें पूरा बता रखा है। जनगण मन, ये देखो आप, जनगण मन राष्ट्रगान है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। लोक जागरण और राष्ट्रीय चेतना के अपनी महती भूमिका निभाई थी। उस दौर में बंगाल सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का केंद्र था, इसलिए ये जो है ना वो दोनों गीत हैं वो इसमें शामिल किए गए। गीतों में बंगाली और हिंदी मिश्रित शैली है। अब इसके बारे में पूछ लेंगे तो भी हम अटक जाएंगे। देखो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है, जिसमें संस्कृत शब्दावली का प्रयोग भी है। शायद इन्हीं कारणों से संविधान सभा ने बिना किसी भाषाई भेद के ये 24 जनवरी 1950 को, न कि 26 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को दोनों को क्रमशः राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया था। इस संबंध में संविधान सभा के अध्यक्ष, ये संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विधानसभा में कहा था जनगण मन हमारा राष्ट्रगान होगा, इसके साथ ही वंदे मातरम जिसने भारतीय स्वतंत्रता में ऐतिहासिक भूमिका निभाई को राष्ट्रगीत माना जाएगा और उसे वैसा ही सम्मान मिलेगा, जैसा राष्ट्रगान को सम्मान मिल रहा है वैसे ही वंदे मातरम को सम्मान मिलेगा। इसीलिए जो है ना वो स्कूलों में सब जगह है वो वंदे मातरम गाया जाता है। तो ये दोनों में समान रूप से सम्मान मिलेगा, दोनों का समान है। और फिर आगे देखो आप, ये देखो आप कि हिंदी की पहली किताब कौन सी थी? ये देखो जीके भी है इसमें, कोई हिंदी के स्टूडेंट के लिए नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक शुभ सूचना मैं आपको और बता दूं, हिंदी का जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस लेना चाहें, कोर्स लेना चाहें, तो वो जीएस हिंदी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पर आप 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड के आप कोर्सेज हैं वो ले सकते हैं। अब आज यानी 14 सितंबर और 15 सितंबर 2 दिन है वो 20% छूट है, पहले से ही कीमत है वो कम कर रखी है और आप जो है रीजनेबल है, आप ले सकते हैं। पहले डेमो वीडियोस देखें, अब तसल्ली कर लें, उसके बाद मिले। ये हिंदी दिवस पर आपको खास छूट दी गई है, वरना श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो पितरों के नाम मान लो आप, पितृपक्ष के रूप में ये माना गया है, तो 2 दिन आप ले सकते हैं और घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना लेना चाहें और ऑफलाइन स्टूडेंट बनना चाहें
तो आप जो है वो आधार क्लासेज में आ जाइए सीधे झुंझुनू में। और मेरा ये कहने का मतलब है कि आप पहले का रिजल्ट, पहले के कमेंट्स, ये सब देख करके फिर आए। आधार क्लासेज झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड में है, वहां पर सभी प्रकार के कंपटीशन है उसकी तैयारी करवाई जाती है। 3-4 दिन आप क्लास लेके देखेंगे, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। केवल डेमो के नाम पर भी कुछ है वो रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि 3-4 दिन आप तसल्ली से देखें, फिर आपके जज जाए कि भी टीचर्स ठीक हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये ऑफलाइन के लिए है, ऑनलाइन के लिए आप ये है ही, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वहां सारे जो कोर्सेज वो चल रहे हैं। आप किसी, मैं एक ही बात आपको कहता हूं कि आप किसी को कोर्स दिलवाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट भेजेंगे तो हमारी सफलता तो पुख्ता होगी, क्योंकि इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है, आपकी इसमें निष्ठा है, श्रद्धा है, तो आप पढ़ेंगे। और दूसरी बात और है, वो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि मैं बहुत सामान्य टीचर हूं, लेकिन मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि पेपर देने के बाद में आपको अगला उलाहना नहीं देगा, ओळमा नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी। वो ये कहेगा कि कोर्स अच्छा था, अब खुद ने नहीं पढ़ा वो एक अलग बात है। तो ये मुझे बातें आपको कहनी थी, ये भी एक कारण था। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो है वो शेयर करें, जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी करवाएं। जो दूसरों से करवाएगा उसका सिलेक्शन तो होता ही है। तो ये देखिए, आप हिंदी की पहली किताब कौन सी थी, तो यहां आप देख रहे हैं देवसेन श्रावकाचार, ये श्रावकाचार थी, श्रावकाचार। ठीक है, देवसेन की थी 933 ईस्वी। और ये देखिए आप, ये अब यहां अखबार की बात है। ठीक है ना, तो हिंदी की पहली प्रिंटेड किताब कौन सी थी, तो ये प्रेम सागर है, ये लल्लू लाल की थी। प्रेम सागर लल्लू लाल, जिसके रचनाकार लल्लू लाल थे। लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में पढ़ाते थे। इसका प्रकाशन, इस किताब का प्रकाशन 1810 में ही हो गया था। यह पहली प्रिंटेड किताब थी हिंदी की। उन्होंने चतुर्भुज मिश्र की ब्रज भाषा में लिखी पुस्तक को आधार बनाकर इसकी रचना की, इसके आधार पर रचना की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का लिखा गया प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न पढ़े हैं, ठीक है, इनमें से आ जाएंगे 2-3 प्रश्न, देख लेना आप नेक्स्ट परीक्षा में। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है और पढ़ लेना है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये उद्दंत मापदंड था, ये हम जानते हैं। 30 मई 1826 में कोलकाता से ये शुरू हुआ था, इसीलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और इसके संपादक हैं वो जुगल किशोर शुक्ल थे, और ये साप्ताहिक पत्र था, और लेकिन बाद में बंद हो गया। और तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, सुधावर्षण। और सुधावर्षण, इसका प्रकाशन 1854 में हुआ, 54 में। फिर कंप्यूटर पर पहली बार हिंदी कब आई, तो 1980 के दशक में आई। ये भी ये जीके का प्रश्न हो गया। ठीक है, 1986 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने भारत सरकार की सहायता से ये विकसित किया। ठीक है, और 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि के लिए बनाई गई। ठीक है, फिर हिंदी का पहला यूनिकोड फॉन्ट कौन सा है, तो कंप्यूटरों पर हिंदी भाषा के विकास में यूनिकोड को जबरदस्त, ये यूनिकोड, हम तो यूनिकोड भी नहीं जानते, ये देखिए आप, यूनिकोड फॉन्ट है। ठीक है, हिंदी टाइपिंग में अलग अलग फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे व्यावहारिक दिक्कतें होती थी। और यूनिकोड के बाद में इस तरह का कोई भी यूनिकोड फॉन्ट है वो अच्छा है। और अब कुछ बहुत सारी समस्याएं कुछ हद तक जो है वो सुलझा ली गई है। हिंदी का पहला सबसे प्रचलित, ये देखो आप, सबसे प्रचलित यूनिकोड फॉन्ट मंगल था। ये देखिए आप, ये जीके का ही तो प्रश्न हुआ, तो ये देखो मंगल था। माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 में विकसित किया था। अब तो मंगल यूनिकोड के अतिरिक्त एरियल यूनिकोड, एमएस और कोकिला जैसे कई प्रकार के अन्य हिंदी फॉन्ट्स आ चुके हैं। हिंदी की पहली इंटरनेट पत्रिका कौन सी है, तो ये भारत दर्शन है। पहली पत्रिका कौन सी है, भारत दर्शन। इसे दिसंबर 1996 में इंटरनेट पर लॉन्च किया गया था, यानी भारत में इंटरनेट पत्रकारिता शुरू होने के करीब 3 साल बाद। इनको लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि यह भारत में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड से प्रकाशित होती है। अब देखो ये प्रश्न बन गया, न्यूजीलैंड से प्रकाशित होती है। भारत दर्शन मूलतः साहित्य आधारित पत्रिका है। तो ये कुछ बातें थी हिंदी दिवस पर। और अखबार हम कैसे पढ़ते हैं, उनमें किस तरह से आप जो इंफॉर्मेशन हैं वो आप कलेक्ट करेंगे।
और आपको इंफॉर्मेटिव तो ज्यादा से ज्यादा बनना ही है, लेकिन इसके अलावा भी आजकल अवधारणात्मक प्रश्न आते हैं, तो वहां आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और किताबें वहां रुक जाती हैं। ये कोई एक लेखक की या एक गाइड लिखने वाले की उनकी बात नहीं है, उनका दोष नहीं है, ये तो यानी पूरा ही ऐसा हो गया। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप अखबार पढ़ें, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अखबार के नियमित पाठक बने। अगर आपके कमेंट्स आए कि हमें अखबार के बारे में कुछ बताओ, तो मैं जरूर आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे हिंदी की चिंता नहीं है, सेकंड पेपर की चिंता नहीं है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए केवल जो चिंता है वो आपके फर्स्ट पेपर की है, और जिसका परिणाम आप भुगत चुके हैं। बहुत अच्छा है हिंदी में, लेकिन हमें उसमें फिसड्डी रह गई, और इस कारण से हमारा सिलेक्शन इस बार नहीं हो रहा है, वरना बहुत ही गोल्डन चांस था, और वो हमने चांस खो दिया। क्यों? क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका ठीक न था। ये मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास जो मटेरियल था वो कचरा था आरपीएससी के लिए, ठीक है। हमने बहुत अच्छे कलेक्ट जो किए, और ये भी कहते हुए सुना जाता है कि पेपर देते किसमें, किसी में से नहीं, यही है आधार, यही है। इसमें रोजाना आते हैं, अखबार के नियमित पाठक बनो, 1 घंटा अखबार को दो और एक रजिस्टर बना लो, उसमें आप नोट कर लो, और उनको वीकली जो है ना वो अपडेट करते रहें, और जो भी और उसमें जगह छोड़ दो। तो ये सब बातें हैं वो अपन करेंगे कि अखबार कैसे पढ़ें। एक दिन मैं आपको पूरा यही बताऊंगा, 4-5 अखबार ला करके फिर ये बताऊंगा कि आपको ऐसे पढ़ना है। अगर आपकी इसकी डिमांड रही तो आप जरूर ऐसा करेंगे, और वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छा लगा है तो, और फायदेमंद है तो, और दूसरों को भी जरूर बताएं। तो एक बार हिंदी दिवस की पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको बधाइयां। थैंक यू वेरी मच।